अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। अपने ही शौहर की लाश के साथ लिपट लिपट कर धाड़े मार मार कर रोने वाली टिकटॉकर मैमूना इरम शहजादी अपने ही शौहर की कातिल निकली। ये कहना है पंजाब पुलिस का, क्योंकि उन्होंने 2 साल बाद इसके क्राइम पार्टनर जो टिकटॉकर हैं उनको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इसकी जो गिरफ्तारी की कहानी है वो अपने ही अंदाज में एक फिल्मी तौर पर यूं लगता है जैसे ये कोई फिल्म चल रही हो, जिस तरीके से इनको पुलिस ने धर लिया है। कहते हैं कि चोर जब चोरी करता है तो पीछे कोई एक ऐसा निशान ज़रूर छोड़ जाता है जिस पे पुलिस उसी निशान को फॉलो करके इनको गिरफ्तारी कर लेती है। अब इस केस को ही देख लीजिए। ये सियालकोट में जब केस रूनुमा हुआ, बज़ाहिर एक मोबाइल स्नैचिंग का केस था, लेकिन पुलिस जो है इस अंधे कत्ल तक ऐसे पहुंची कि उन्होंने इसकी जो मैमूना इरम शहजादी को अरेस्ट किया और अब उसके टिकटॉकर दोस्त को भी अरेस्ट कर लिया है। ये वाकया क्या था वो पहले आपसे मैं वाकया शेयर कर लेता हूं, उसके बाद हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि अपना जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और अगर आपके इलाके में कोई ऐसी स्टोरी है जिस पे आप समझते हैं कि इसको कवर होना चाहिए तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। उसके लिए हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर जो सोशल मीडिया फोरम्स हैं, आप उनसे हमारे साथ बराह रास्त रब्ता भी कर सकते हैं। तो अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन किया कीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी ये सियालकोट में पेश आए अंधनाक वाक़े की, जो आज से 2 साल कबल ये वाक़या पेश आया है। और इसमें पंजाब पुलिस ने 2 बरस कबल जो शहरी के कत्ल के इल्ज़ाम में उसकी बीवी टिकटॉकर को लाहौर जबकि इश्तिहारी मुलजिम को मस्कत से गिरफ़्तार किया था। ये मैमूना इरम शहजादी टिकटॉकर हैं, बड़ी ज़बरदस्त मारूफ टिकटॉकर हैं, टिकटॉक्स बनाती थीं और अच्छी खासी इनकी खुशो-खुर्रम लाइफ गुजर रही थी। इनके हस्बैंड से मुतालिक बताया जाता है जो कत्ल हो गए थे वो कतर में जॉब करते थे, उनके पास अच्छा पैसा था, वो अपनी वाइफ के साथ मोहब्बत करते थे, बच्चे थे उनके, और उसके बाद जब भी वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते थे तो वो अपनी ही वाइफ के नाम पर करवा देते थे। अब हुआ ये कि एक दिन वो सियालकोट में जो थाना अग्गो की का ये हदूद बनती है, उसमें एक मोबाइल स्नैचिंग की वारदात होती है आज से 2 साल कबल। उसी दौरान उनके हस्बैंड को गोलियां मार दी जाती हैं। फिर खलील अहमद जो हैं वहाँ पर मौका पर ही अपनी जान की बाजी हार देते हैं। फिर उनकी बेगम मैमूना इरम शहजादी और उनके अहले खाना वो वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी जो है प्यारे की लाश को देखकर वहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर धाड़े मार 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 कर रो रहे होते हैं, जैसे आमतौर पर होता है। अब हुआ इसमें यह कि पुलिस ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था, लेकिन पुलिस को 8 दिन बाद उसकी वाइफ पर शक होने लगा और यूं जब उन्होंने उसके मोबाइल फ़ोन का डाटा हासिल कर लिया तो वहाँ से चीज़ें खुलना शुरू हो गई। अब आपको पता है कि ये मोबाइल दौर है। इसके आज के दौर में पुलिस जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबसे पहले मोबाइल डाटे पे जाती है कि वो मोबाइल डाटा क्या बताता है, तो वहीं से उन्हें कोई ना कोई सुराग मिल जाता है। तो जब पुलिस ने इसका मोबाइल डाटा खंगालना शुरू किया तो मालूम हुआ कि इसका एक दोस्त है जो टिकटॉकर है और उसके साथ ये मिलकर वीडियोस भी बनाती है और इनका आपस में बड़ा ताल्लुक है। पुलिस को शक गहरा हुआ, जो जब पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो मालूम हुआ कि ये सारा ड्रामा इसी ने उसके साथ शादी करने के लिए रचाया था ताकि अपने शौहर को रास्ते से हटा दूं और उसके बाद मैं शादी कर लूं। लेकिन ये तो लाहौर से अब गिरफ्तार हो गई है। इसका जो क्राइम पार्टनर था जिससे मुतालिक बताया जाता है कि वो बैरूने मुल्क फ़रार हो गया था, रिजवान अली, जिसको बाद में जो है थाने उसको करार दे दिया गया था, इश्तिहारी मुलजिम डिक्लेयर कर दिया गया था और वो मस्कत भाग गया था। अब पंजाब पुलिस ने बताया है कि इश्तिहारी मुलजिम रिजवान अली ने थाना अग्गोकी के इलाके में जो टिकटॉकर मैमूना इरम शहजादी के साथ मिलकर उनके शौहर को कत्ल किया था। पुलिस ये बताती है कि मुलजिम ने कत्ल की वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की थी और बादशाह रूपोश होकर बैरून मुल्क फरार होने में कामयाब हो गया था। पुलिस के मुताबिक सूबाई पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन सेल ने इश्तिहारी मुलजिम को बजरिया इंटरपोल 2 बरस बाद गिरफ्तार कर लिया है। इश्तिहारी मुलजिम के रेड नोटिस जारी करवाकर मकसद से बेदखल करवाया गया। पंजाब पुलिस का यह भी कहना है कि मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए सियालकोट पुलिस के हवाले
किया जा रहा है। नाज़रीन, जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो उसके बाद आप सोचिए कि टिकटॉक का जो फेम है, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी का दौर है, हम ये नहीं कहते कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम टेक्नोलॉजी के सामने आंखें बंद कर लें या फिर ये जो प्लेटफॉर्म है इनको बंद कर दिया जाए, लेकिन कोई एक ज़ाब्ता कार भी होना चाहिए। जब से ये टिकटॉक और दीगर ऐसी ऐप्स आई हैं जिनसे एक शोहरत मिलती है, फेम मिलता है, पैसा आता है, लोग जो हैं वो उसके लिए न जाने कौन कौन से रास्ते इख्तियार करते हैं। अब इसकी मैं वीडियोस भी देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि ये खातून जो है राइफ़ल उठाए हुए कभी अपनी टिकटॉक बनाती है, कभी किसी किस्म की टिकटॉक बनाती है, तो इसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें जो वायलेंस का अंसर बज़ाहिर दिखाई देता है। लेकिन शोहर है वो भी नज़रअंदाज करता रहा कि शायद ये टिकटॉक ही बनाती है और टिकटॉक ही इसका ज़रिया मुआश है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये जो राइफ़लें उठा उठा कर अपनी एक शख्सियत को दुनिया के सामने रख रही है, वो हकीकत में वही है जो वो दुनिया को दिखा रही है। अब उसने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया और जिसने ये भी नहीं सोचा कि हस्बैंड तो मर गया, खुद पकड़ी गई है, अब मोस्ट प्रॉबेबली पुलिस ने अगर इतना अच्छा एविडेंस इकट्ठा कर लिया हुआ तो इसको सज़ा हो जाएगी। और अगर सज़ा हो जाती है तो अब सोचिए कि वो जो मासूम बच्चे इसके हैं वो किसके सहारे पर हैं, वो कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर जाएंगे। इसने वो सारा कुछ वहीं अधूरा छोड़ दिया सिर्फ शादी करने के लिए था। हालांकि उस पर आपके पास एक रास्ता था, खुला ले सकती थी आप, शादी के लिए और कई रास्ते अपना सकती थी। जो आप अपने शौहर को से डाइवोर्स लेती, आप अपने शौहर की फैमिली से बात करती कि मैंने नहीं इसके साथ रहना, आपने वो रास्ता इख्तियार किया जो कि किसी भी सूरत इख्तियार नहीं करना चाहिए था। ना तो आपने अपना सोचा, ना अपने बच्चों का सोचा, ना अपने हस्बैंड का सोचा। और ये होती है सेल्फ वो जो कहते हैं ना सेल्फिशनेस, कि आप इतने खुद गर्ज हो गए कि आपने किसी का नहीं सोचा, सिर्फ आपने अपनी खुशी सोची और अपनी खुशी के आगे आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और इस वक्त आप सलाखों के पीछे। आप सोचिए कि किसी की कोई भी आप हैं तो किसी की बेटी, आपके पेरेंट्स पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी जब आपको हथकड़ियाँ लगाई जाती होंगी, जब आपको जेल में परेड करवाई जाती होगी, जब आपको कोर्ट रूम में लेकर आया जाता होगा तो मुल्ज़िमों की तरह आपको ट्रीट किया जाता होगा, तो आपकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरती होगी। आपके बच्चे आखिर कहाँ, उनका क्या कसूर था। आपके बच्चों, आपने उनका कोई ख्याल नहीं किया, आपने उनका कोई कुछ नहीं सोचा। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, और इस खातून ने वैसी भर ली है। और पंजाब पुलिस ने जी, अगर मैं आपको थोड़ा डाटा दे दूं तो बैरून मुल्क से इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ़्तार करने के हवाले से जो मैं आपको बताऊं तो रवां बरस बैरून मुल्क से गिरफ़्तार इश्तिहारी मुल्ज़िमान जो की तादाद जो है 17 हो चुकी है जिनको गिरफ़्तार किया गया है। और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने स्पेशल ऑपरेशन सेल को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी और मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करके करार वाकई सज़ा दिलवाने की हदायत भी की है। यह था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।